हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AB स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं नागरिक संशोधन अधिनियम 2024 से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। क्वेश्चन क्या है हमारा? CAA कानून कितने देशों पर लागू है? जो CAA है वो कितने देशों पर लागू है? इसका जो भी राइट आंसर होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन क्या हमारा? नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है वो संसद में कब पारित किया गया था? तो कब किया गया था? 11 दिसंबर 2019 को। कब किया गया था? 11 दिसंबर 2019 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है? जो नागरिकता है इसका संबंध किस भाग से है? भारतीय संविधान के किस भाग से है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, भाग 2 से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में किस राष्ट्रपति द्वारा CAA कानून को पारित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? वर्तमान में 2024 में हुआ था। 2024 में द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राष्ट्रपति हैं, तो उनके द्वारा ही पारित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो किन में किए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 11 में, ठीक है। इनमें से जिस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को आता है आप हमें कमेंट में बताएंगे, और नहीं आता है तो कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसका आंसर बताने का, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको टेस्ट क्वेश्चन है उसका तो जरूर आप लोगों को बताना है। वैसे अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? भारत में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? भारत में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू हुआ? जो नागरिकता संशोधन कानून है वो कब से लागू हुआ है? 11 मार्च 2024 से। अगला क्वेश्चन नंबर 7, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? C, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता देना। अगला क्वेश्चन नंबर 8, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष की सीमा को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो कितने वर्ष के लिए कर दिया गया है? 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9, CAA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो CAA का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर हो जाएगा C, यानी कि नागरिकता संशोधन कानून हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, और हिंदी में बोलेंगे नागरिकता संशोधन कानून। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारा? CAA इनमें से किस पर लागू नहीं होता है? CAA जो है वो किस पर लागू नहीं होता है? तो किस पर नहीं होता है? भारतीय नागरिकों पर, क्योंकि वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के लिए बनाया गया, इसलिए वो भारत के लोगों पे लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा? CAA कानून को संविधान की किस अनुसूची के तहत आने वाले 4 राज्यों में लागू नहीं किया गया है? फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। जो CAA कानून है उसको संविधान की किस अनुसूची के तहत आने वाले 4 राज्यों में लागू नहीं किया गया है? तो कौन सी सूची है वो? आंसर क्या होगा हमारा? V, अनुसूची 6। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे ना CAA लगने से जो सीमा हैदर को भी नागरिकता मिल जाएगी, क्यों? सच में सोच रहे हो ना? कमेंट में मुझे जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमारा? CAA कानून कितने देशों पर लागू है? तो CAA जो कानून है वो 3 देशों पर लागू है। क्वेश्चन नंबर 13, NPR किस नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत आता है? जो NPR है वो किस नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? A, नागरिकता अधिनियम 1955। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा? किस राज्य में NRC मैंने पीछे क्या गलत पढ़ दिया था, एक सेकेंड। NPR, ठीक है, आई एम सॉरी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हमारा? किस राज्य में NRC
सबसे पहले लागू हुआ था? एनआरसी जो है सबसे पहले लागू किस राज्य में हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, असम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया? तो कब पास किया गया नागरिक संशोधन अधिनियम जो है उसको कब पारित किया गया? नागरिक संशोधन जो बिल है उसको कब पास किया गया राज्यसभा में? आंसर क्या होगा हमारा? ए, 11 दिसंबर 2019 को। क्वेश्चन नंबर 16, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में कुल कितने वोट पड़े? नागरिक संशोधन बिल है इसके अंतर्गत लोकसभा में कुल कितने वोट पड़े थे? वोट के जरिए इसको संशोधन को वो किया गया ना, इसलिए उसमें कितने वोट पड़े थे? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 391। क्वेश्चन नंबर 17, नागरिक संशोधन बिल कितने अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करेगा? आंसर क्या हो जाएगा? डी, 6। क्वेश्चन नंबर 18 के हमारा किस देश से नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है? किस देश से नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है? वह कौन सा देश है जिससे नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है? तो इंग्लैंड से। किससे? इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन नंबर 19, नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? जो नागरिकता अधिनियम है 1955 इसमें कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो कितनी बार संशोधन हो चुका है? 6 बार। बहुत यूजफुल क्वेश्चन है, आप लोग एक क्वेश्चन को भी स्किप नहीं करोगे, सभी क्वेश्चन को देखोगे। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में नागरिकता किस तरह से मिलती है? आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें एग्जाम में तो सिर्फ इतने ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं और ये 2 कहाँ से आ गए? तो ये पढ़ लीजिए ना, बहुत यूजफुल क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? जन्म के द्वारा नागरिकता, वंशानुक्रम, रक्त के आधार पर, देशीयकरण द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, क्षेत्र संविष्ट द्वारा नागरिकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एफ, सभी। ये सभी जितने भी पॉइंट लिखे हैं सारे के सारे सही हैं। भारत में नागरिकता किस तरह से मिलती है? इन सभी तरह से मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारा? नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, 31 दिसंबर 2014। ठीक है, कब से की जाएगी? 31 दिसंबर 2014 को जो भारत आ चुके थे उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 22, नागरिकता संशोधन बिल द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किया गया है? नागरिक संशोधन बिल जो है इसके द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सभी को। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में प्रवासियों को अब 11 साल की बजाय कितने साल रहने की नागरिकता मिल गई है? 5 साल। क्या आंसर हो गया हमारा? ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है? तो किस में बताया गया है? डी, अनुच्छेद 368 में। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारा? नागरिक संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से मिलेगी? जो नागरिक संशोधन बिल है इसके तहत प्रवासियों को जो बाहर से आकर भारत में बस जाते हैं उनको नागरिकता किस प्रक्रिया से मिलेगी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वी, देशीयकरण द्वारा नागरिकता। यानी कि 3 देशों के लिए बनाई गई है तो देशीयकरण के द्वारा नागरिकता मिलेगी। जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए होंगे उनको CAA ये मिल जाएगी, मतलब नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है हमारा क्वेश्चन? नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में कुल कितने वोट पड़े? नागरिक संशोधन जो बिल है उसके अंतर्गत राज्यसभा में कुल कितने वोट पड़े थे राज्यसभा में? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, 220। कितने वोट पड़े थे? 220। याद रखना आप लोग, बहुत यूजफुल क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या हमारा? लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को किसने पेश किया? जो लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल है इसको किसने पास किया था? नागरिक संशोधन बिल को लोकसभा में किसने पेश किया? तो किसने पेश किया था? अमित शाह ने पेश किया था। अमित शाह प्रेजेंट टाइम में कौन है हमारे? आप लोग मुझे कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 28 क्या हमारे? लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया? जो लोकसभा है इसमें नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 2019। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है? तो कौन करता है? नागरिक अधिनियम 1955। बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 30, एनपीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? एनपीआर का पूर्ण रूप होता है ये दोनों, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चंस फिनिश होते हैं और ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन बचा था अभी। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है हमारा? एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, एनआरसी का पूर्ण रूप क्या होता है? एनआरसी का पूर्ण रूप होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को जरूर देना, सभी लोगों को देना, जो भी वीडियो देखे हैं सभी को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया? तो राज्यसभा में जो नागरिक संशोधन अधिनियम है, बिल है, यही CAA जो है, इसको कब पास किया गया? तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप हमें कमेंट में बताओगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो बिल्कुल अभी सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाक से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अगर आप लोगों को कोई भी PDF चाहिए, कोई भी PDF, जितने भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं उससे रिलेटेड, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।